हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग उत्तरकाशी जिला पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने इसके नदी के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो वहीं पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं जो आज आपको नोट करनी है। तो आज आपको हेडिंग डालना है प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। और इसमें सबसे पहला आपको लिखना है मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर ये है और ये दो फेज़ में है। पहली है मनेरी भाली 1, दूसरी है मनेरी भाली 2। ठीक है, तो मनेरी भाली परियोजना जो है आपकी दो फेज़ में है। पहला है मनेरी भाली 1 जो कि 90 मेगावाट की है। ठीक है, और दूसरी है आपकी मनेरी भाली 2। ये 304 मेगावाट की। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किस नदी पर अगर ये पूछा जाता है तो ये है आपकी भागीरथी नदी पर। नदी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं जिसमें कि मेनली यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक है आपकी यमुना, दूसरी है भागीरथी। ठीक है, और थोड़े से एरिया में टोंस नदी भी बहती है। तो बेसिकली आपको ये नदियाँ यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी परियोजना की। तो दूसरी है पाला मनेरी परियोजना। पाला मनेरी, तो पाला मनेरी परियोजना किस नदी पर है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ये भी किस नदी पर है? भागीरथी पर। ठीक है, ये भी किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और अगर इसका आपसे पूछा जाए कितने मेगावाट की है तो ये 480 मेगावाट की है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी आती है वो है लोहारी नाग परियोजना। लोहारी नाग परियोजना ये भी आपकी किस नदी पर है? भागीरथी पर है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि कितने मेगावाट की है तो ये भी लगभग 520 मेगावाट की। ठीक है, 520 मेगावाट, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपको चौथी लिखनी है यहाँ पर लिमचीगाड परियोजना। लिमचीगाड, और ये भी किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, पांचवी परियोजना आपको लिखनी है नटवाड़ मोरी परियोजना। ठीक है, नटवार मोरी परियोजना जो है ये किस नदी पर है? ये आपकी टोंस नदी पर है। जब मैंने आपको नदी सिस्टम पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था इस तरीके से, यहाँ से रूपिन आती है, इधर से सुपिन आती है, मिलकर क्या बनाती हैं? ये टोंस नदी बनाती हैं। और यहीं पर नटवाड़ नाम का एक गांव है जहाँ पर क्या है? ये नटवाड़ विद्युत परियोजना, नटवाड़ मोरी परियोजना चल रही है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्थान पड़ता है इसको कहा जाता है पुरोला। तो ये कहाँ पर है? पुरोला में। ठीक है, और हो सकता है आपको ऑप्शन में टोंस दिखे या फिर सुपिन दिखे, तो जो भी ऑप्शन में दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको टिक करके आना है। और पुरोला में ये है। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अंतिम है आपकी जखोली सांकरी परियोजना। ठीक है, और ये भी किस नदी पर है? इसी टोंस नदी पर। जखोली सांकरी, तो ये किस नदी पर अगर ये पूछता है तो टोंस नदी पर है। लगभग ये 44 मेगावाट की है। ठीक है, 44 मेगावाट की ये परियोजनाएं हैं। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जो अभी उत्तरकाशी में चल रही हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, बेसिकली यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी पर ये परियोजना है या फिर किस जिले में है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रमुख बुग्याल की। ठीक है, तो प्रमुख बुग्याल अब आपको हेडिंग डालनी है। ठीक, अब लिखिए प्रमुख बुग्याल। ठीक है,
तो सबसे पहला बुग्याल कौन सा है यहाँ पर, उसका नाम है केदार कांठा। केदार कांठा बुग्याल कहाँ पर है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, बुग्याल आप सबको ही पता है ये क्या होते हैं, मखमली घास के मैदान होते हैं जो कि काफी ऊंचाई पर होते हैं। ये हम लोग काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। दूसरा बुग्याल है यहाँ पे मानेक बुग्याल, दूसरा है मानेक बुग्याल। तीसरा है आपका हरकादून। चौथा लिखना है आपको दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल जो है ये, इसमें शीतकाल में स्कीइंग होती है, ये स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, इसके अलावा इस बुग्याल को मानचित्र पर कौन लेकर आया था, उनका नाम था चंद्रप्रभा एतवार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है किस चीज के लिए फेमस है, स्कीइंग के लिए। ठीक है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध। और इसको मानचित्र पर कौन लेकर आया था, चंद्रप्रभा एतवार। चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दयारा बुग्याल आपसे पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। पांचवा लिखना है आपको केदार खर्क, केदार खर्क बुग्याल। और ये जो आपका बुग्याल है ये कहाँ पर है, कौमुक के पास, मैंने आपको वहां पर दिखाया भी था। ठीक है, ठीक है, इसके बाद छठवां है तपोवन। नेक्स्ट है आपका सोनगाड और देवदामिनी। और जो आपका देवदामिनी है ये कहां पर है, यमुनोत्री के पास। ठीक है, देवदामिनी कहां पर है, यमुनोत्री के पास में है। इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपको यहां पर नोट करना है ताल बुग्याल। ताल बुग्याल। और नौवां है आपका चायसील बुग्याल। ठीक है, जो आपका चायसील बुग्याल है यहाँ पर, ये किस किस की सीमा बनाता है, ये आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप उत्तरकाशी प्लस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर नोट करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देवक्यारा बुग्याल। ठीक है, देवक्यारा बुग्याल जो था इसको 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लिखिए देवक्यारा बुग्याल। - 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो थे आपके प्रमुख बुग्याल। अब आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख ताल। ठीक है, अब हेडिंग डालिए प्रमुख ताल। और इसमें सबसे पहला आपको लिखना है काणा ताल या अंधा ताल। अब इसको काणा ताल या अंधा ताल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो ताल है इसमें पानी नहीं है, यानी कि ये जल रहित ताल है, इसलिए इसको बोला जाता है काणा ताल या अंधा ताल। ठीक है, जल रहित। दूसरा आपका प्रमुख ताल है यहाँ पर जो है डोडी ताल। ठीक, डोडी ताल भी आपका काफी फेमस है और ये भी एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी असीम गंगा है उसका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि असीम गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, असीम गंगा या इसको अस्सी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका डोडी ताल से हुआ है। और ये जो ताल है ये किस प्रकार का है, 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 6 कोनों वाला ताल।
तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो वो डोडी ताल है। ठीक, इसके अलावा ये जो ताल है ये सुंदर मछलियों के लिए बहुत फेमस है। प्रसिद्ध। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस डोडी ताल के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ताल आपका यहाँ पर है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल जो है ये भी बहुत फेमस है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि कहा जाता है कि इस ताल का जो नाम पड़ा है वो संत उदलक के पुत्र के नाम पर पड़ा है। यानी संत उदलक के पुत्र का नाम क्या था, नचिकेता था, और उसी के नाम पर इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा है। यहाँ पर आपको लिखना है संत उदलक के पुत्र के नाम पर। पुत्र के नाम पर, उसका नाम क्या था, नचिकेता था। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सरताल। ठीक है, और सरताल पड़ता है बड़कोट के पास में, बड़कोट के पास। ठीक है, इसके बाद पांचवा है आपका केदार ताल। केदार ताल आप सबको ही पता है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, केदार गंगा नामक नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, केदार गंगा का उद्गम। नेक्स्ट है आपका पांचकंडी बयां ताल। पांचकंडी बयां ताल क्यों फेमस है, ये गर्म पानी के लिए फेमस है। यहाँ पर जो पानी है वो उबलता हुआ पानी है। ठीक है, उबलते पानी के लिए प्रसिद्ध। इस ताल के बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर इस ताल में कच्चे चावल डालते हैं या फिर कच्चा आलू डालते हैं तो वो पक के बाहर आता है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको लिखना है भराड़ सरताल। भराड़ सरताल। और भराड़ सरताल जो आपका है ये ताल कहाँ पर है, उत्तरकाशी और हिमाचल के बॉर्डर पर है। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल का ये बॉर्डर बनाता है, उत्तरकाशी प्लस हिमाचल के बॉर्डर पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है मगलाछू ताल। मगलाछू ताल। और ये ताल क्यों फेमस है, कहा जाता है कि यहाँ पर जब आप इस ताल के पास में ताली बजाते हैं तो यहाँ से बुलबुले उठते हैं पानी में से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ताली बजाने पर बुलबुले किस ताल से उठते हैं, मगलाछू ताल से। ताली बजाने पर बुलबुले। ठीक है, वो कौन सा ताल है आपका, मगलाछू ताल। इसके बाद नेक्स्ट है मंदाकिनी झरना। मंदाकिनी झरना कहाँ पर है, अगर ये पूछा जाए तो ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, और कहाँ पर है ये, हरसिल के पास में, हरसिल के पास। ठीक है, अब कुछ अन्य हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, वो भी आप नोट कर लीजिए। एक है खराड़ी झरना, नेक्स्ट है आपका रोहिनसाड़ा, रोहिनसाड़ा ताल। एक है लामा ताल, और नेक्स्ट है आपका देवसाड़ी ताल, देवसाड़ी ताल। ठीक है, तो ये कुछ अन्य है, इतने आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। प्रमुख पर्यटक स्थल, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपको लिखना है गंगोत्री। तो गंगोत्री जो आपका है यहाँ पर क्या है, माँ गंगा का एक मंदिर है जिसको क्या कहा जाता है, भागीरथी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो माँ गंगा का एक मंदिर है और ये किसके तट पर है, भागीरथी नदी के तट पर।
अब जो ये मंदिर है आपका, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा की मूर्तियां हैं, इसमें अन्य मूर्तियां भी रखी गई हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा की मूर्ति है, एक पार्वती की मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति है और अन्नपूर्णा की मूर्ति है। ठीक है, इतनी मूर्तियां आपकी इस मंदिर के अंदर रखी गई है। अब बात आती है कि आखिर इस गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया होगा? तो 1807 ईस्वी में, यानी कि 18वीं सदी में इसका जो निर्माण था वो कराया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। ठीक है, तो निर्माण आपको लिखना है गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा। ठीक है, इसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो इसका पुनरुद्धार जो है जयपुर का एक राजा था, उसका नाम था माधो सिंह, उसने इसका पुनरुद्धार करवाया था। जयपुर के राजा माधो सिंह। ठीक है, ने 1935 में इसका क्या कराया था? पुनरुद्धार कराया था। ठीक, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो ये आपका मंदिर है ये किस शैली में है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ये कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में है। ठीक है, तो शैली इसकी लिख लीजिए, कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली। कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली। ठीक है, ये शैलियाँ आपसे पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो ये मंदिर है इसका जो आंगन है वहाँ पर कुछ पत्थर लगाए गए हैं, यानी चौकोर पत्थर लगाए गए हैं, उसको कहा जाता है पंटागण। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पंटागण किसको कहा जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मंदिर के आंगन में जो पत्थर लगाए गए हैं, मंदिर के आंगन के चौकोर पत्थर को जो लगाने के बाद एक अच्छा सा आंगन बन जाता है। आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, जो पुराने घर होते हैं उसके आंगन में एक टाइप के पत्थर लगाए जाते हैं। ठीक है, जो कि प्लेन और काफ़ी चौड़े पत्थर होते हैं, उसी को कहा जाता है पंटागण। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट है कि ये जो मंदिर है, यानी कि जो माता की मूर्ति यहाँ पर है, इस मूर्ति को यहाँ से स्थापित किया जाता है, और वो कब किया जाता है? जब मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक, तो मंदिर के जो कपाट हैं वो कब बंद होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अक्षय तृतीया को तो ये खुलते हैं और भैया दूज को ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कपाट जो इसके हैं अक्षय तृतीया को खुलते हैं। ठीक है, अक्षय तृतीया को ये खुलते हैं, और अगर पूछा जाए बंद कब होते हैं, तो भैया दूज को ये कपाट बंद होते हैं, भैया दूज को। क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, इस वजह से क्या किया जाता है, माता की मूर्ति को वहाँ से स्थापित किया जाता है। और वो उत्तरकाशी में एक गांव है जिसका नाम है मुखवा, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो भैया दूज को ये बंद कर दिए जाते हैं कपाट। ठीक है, और माता की मूर्ति को स्थापित कहाँ किया जाता है? स्थानांतरित मुखवा गांव में। वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है मार्कंडेय मंदिर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस मंदिर के बारे में पता होना चाहिए। पहला, इसके कपाट आखिर खुलते कब है, तो ये अक्षय तृतीया को खुलते हैं, और इस दिन यहाँ पर गंगा दशहरा पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो गंगा दशहरा पर्व, इसी दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। ठीक है,
इसके बाद आपका कि कपाट आखिर बंद कब होते हैं, तो भैया दूज को ये कपाट बंद होते हैं। और माता की मूर्ति को कहाँ पर स्थापित किया जाता है, मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर में माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। उसके बाद जब फिर से बर्फ पिघलनी शुरू होती है, उसके बाद दोबारा से कहाँ जाती है माता, वहीं पर अपने भागीरथी मंदिर में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर पुजारी होता है वो इसी मुखवा गाँव का व्यक्ति ही यहाँ का पुजारी होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो इतनी आपकी बातें थी किसके बारे में, ये गंगोत्री मंदिर के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है और वो नोट करना है। सबसे पहले ये जो आपका गंगोत्री और यमुनोत्री के जो मंदिर हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति गया था जो कि यूरोपियन था और उसका नाम था JB फ्रेजर। ठीक है, पहला व्यक्ति जो यहाँ पर गया था उसका नाम था JB फ्रेजर। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि ये कब यहाँ पर गया था, तो वो डेट थी 1816 में। ठीक है, 1816 में ये गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों जगह गया था, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है यमुनोत्री। ठीक है, अब लिखना है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये यमुना के बाएं तट पर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यमुनोत्री मंदिर कहाँ पर है, यमुना के बाएं तट पर है, ये पता होना चाहिए। बेसिक सा क्वेश्चन है। बाएं तट पर। ठीक, तो कहा जाता है जो वर्तमान आपका मंदिर है इसका निर्माण तो किसने कराया था, 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने। ठीक है, वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गढ़वाल नरेश प्रताप शाह। और कब कराया था, ये कराया था इसने 1919 में। लेकिन जो पुराना यहाँ पर मंदिर था वो कहा जाता है कि सुदर्शन शाह ने वो मंदिर बनवाया था, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, किसी एक बुक में मैं देख रही थी। इसके बाद अगर इसका जीर्णोद्धार पूछा जाए कि आखिर यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया था, तो वो जयपुर की महारानी थी, उनका नाम था गुलेरिया। पुनरुद्धार किसने कराया था, जयपुर की महारानी गुलेरिया, इनका नाम था गुलेरिया। ठीक है, इन्होंने इसका क्या कराया था, पुनरुद्धार कराया था, यानी कि मंदिर को दोबारा से बनाया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, अब ये जो मंदिर है ये भी आपका बंद कब होता है, भैया दूज को, और खुलता कब है, अक्षय तृतीया को। ठीक है, सेम वही चीज़, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और माता की मूर्ति को स्थापित करके खरसाली गांव में लेकर आया जाता है। ठीक है, खुलता कब है, अक्षय तृतीया को। ठीक है, और बंद होने के बाद माता की मूर्ति कहाँ लाई जाती है, ये यही उत्तरकाशी में एक गांव पड़ता है खरसाली। ठीक है, खरसाली गांव में माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और इसी खरसाली गांव में एक मंदिर है जिसको कहा जाता है सोमेश्वर देवालय, वहां पर इन्हें शिफ्ट किया जाता है, सोमेश्वर देवालय में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है, ये जो आपका यमुनोत्री मंदिर है इसके पास में ही एक सूर्य कुंड है जिसको कहा जाता है कि ये गर्म पानी का कुंड है। ठीक है, और इस कुंड से कुछ ध्वनियाँ निकलती रहती हैं, उनको कहा जाता है ओम ध्वनि। ठीक है, तो इसी के नीचे आप लोग नोट करना कि यहीं पर एक कुंड है जिसका नाम क्या है, सूर्य कुंड, इसी के पास में है ये। ठीक है, और ये क्या है, गर्म पानी का कुंड। ठीक, और इस कुंड से ध्वनियाँ निकलती रहती है और ये इन ध्वनि को क्या कहा जाता है, ओम ध्वनियाँ, ओम ध्वनियाँ इनको कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको सूर्य कुंड के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एक कुंड और है यहाँ पे जिसको कहा जाता है ब्रह्म कुंड, ये उतुंग चट्टान के नीचे है। ठीक है, ब्रह्म कुंड नेक्स्ट लिखना है आपको, ब्रह्म कुंड, और ये किस चट्टान के नीचे है, उतुंग चट्टान के पाद पर है। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दोनों कुंड किसके आसपास है, यमुनोत्री के आसपास में ही है। ठीक, नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है विश्वनाथ मंदिर।
तो कहा जाता है कि जो आपका विश्वनाथ मंदिर है इसका जो जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि इसको दोबारा से किसने बनाया था, वो सुदर्शन शाह जो गढ़वाल नरेश थे उनकी पत्नी, जिनका नाम था महारानी खनेती। तो महारानी खनेती के द्वारा इस मंदिर को क्या किया गया था, दोबारा से बनवाया गया था, और ये 1857 में किया गया था। ठीक है, लिख लो 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी। खनेती ने मंदिर का क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। ठीक, आप लोग इसे इसी तरीके से नोट करना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने इसका क्या करा था, जीर्णोद्धार कराया था। और अगर पूछा जाए कि आपका जो विश्वनाथ मंदिर है वो किस शैली में है, तो ये मंदिर किस शैली में है, कत्यूरी शैली में। ठीक है, शैली अगर आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना कत्यूरी शैली में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, यहाँ पर एक त्रिशूल लेख मिला है जिस पर कि आपका नारायण वंश का विवरण मिलता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर त्रिशूल लेख कहाँ से मिला है, तो वो विश्वनाथ मंदिर से मिला है। ठीक है, त्रिशूल लेख, और इस लेख में किसका वर्णन है, नारायण वंश का, नारायण वंश का इस पर विवरण है। ठीक, इतनी चीज आप लोगों को समझ जानी है। ठीक है, तो इसके अनुसार बताया जाता है, इस त्रिशूल लेख के अनुसार, कि जो आपका विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण जो कराया था वो राजा गणेश्वर ने कराया था। ठीक है, तो निर्माण किसने करवाया था, राजा गणेश्वर ने इसका निर्माण करा था, जो कि नारायण वंश का ही राजा था। ठीक, इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब हर्षिल भी यहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो कि एक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है। और हर्षिल के बारे में आपको पता होगा कि हर्षिल किस लिए फेमस है, सेबों के लिए फेमस है, और इसके साथ ही साथ वहाँ के प्रसिद्ध राजमा जो है उसके लिए ये फेमस है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपको लिखना है हर की दून, और हर की दून भी आपका क्या है, ये बुग्याल है जो हमने अभी देखा था। ठीक है, हर की दून। ठीक, इसके बारे में आप नोट करना है। ठीक है, तो हर की दून की सबसे फेमस बात क्या है, यहाँ का जो इष्ट देवता है वो किसको माना जाता है, शमशु को, और शमशु को शिव के बराबर माना जाता है। लेकिन शमशु देवता की पूजा यहाँ पर दुर्योधन के रूप में की जाती है। ठीक है, तो हर की दून आपको पता है एक बुग्याल है, यहाँ पर प्रमुख इनके देवता कौन है, वो है शमशु, शमशु देवता। लेकिन शमशु देवता को क्या कहा जाता है, शिव के रूप में पूजा जाता है, और इसी शमशु देवता को क्या है, दुर्योधन के रूप में भी पूजा जाता है, दुर्योधन के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल थे जो कि आज यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक और वीडियो आएगी जिसमें कि आपके मेले वगैरह हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज का सेशन यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।